एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब उसका एक पर्टिकुलर जो केस है वो डिस्कस करते हैं एंड उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस, एक सैम्पल स्पेस के दो इवेंट है ए एंड बी इवेंट। अब यहाँ पे जो f है वो भी एक इवेंट है s का और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b जब f हो चुका है, ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a जब f हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b जब f हो चुका है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जब f हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट हमें कह रहा था प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसका हम एक पर्टिकुलर केस देखेंगे जिसमें हम जो पर्टिकुलर केस है उसमें क्या करते हैं, दो डिसजॉइंट्स इवेंट्स या हम कहें दो डिसजॉइंट इवेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है। अब वो डिसजॉइंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हमने क्या लिया कि ये दोनों इवेंट्स जो है डिसजॉइंट इवेंट है। तो डिसजॉइंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये और ये डिसजॉइंट है तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो उसमें कुछ भी कॉमन ना आए, यानी कि यहाँ पे क्या है? फाई मतलब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाए? फाई आ जाए। तो ये होती है जब हमारे पास दो इवेंट्स डिसजॉइंट होते हैं, ओके। सो डिसजॉइंट इवेंट्स में उनका जो इंटरसेक्शन होगा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई, ओके। अब यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी में ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फाई हो जाएगा, मतलब ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी को हम हटा देंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? उसका पर्टिकुलर केस। सो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, और इसको हम 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले से ओपन करते हो तो यहाँ पे फाई है, इस वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म हट चुका है और ये आ जाएगा हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 विद प्रूफ। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो हमसे क्या कहती है? तो वो हमसे ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, जब एस की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब एफ हो चुका है तो ये किसके इक्वल होता है? 1 की। ये हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है उसमें डिस्कस किया हुआ है, ओके। अब ये जो एस है वो क्या है? एस तो सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस क्या होता है? अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है तो उसका हम एक डिसजॉइंट इवेंट ई डैश ले लें तो उनका यूनियन क्या हो जाएगा? हमारे पास सैम्पल स्पेस हो जाएगा, ओके। सैम्पल स्पेस में सारे इवेंट्स आएंगे, मतलब इनका अगर हम यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? एस के इक्वल होगा। तो ई यूनियन ई डैश ये किसके इक्वल होगा? एस के। तो यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे लिख लेते हैं ये टर्म, तो ई यूनियन ई डैश, ओके। एंड ये ऑब्वियसली एफ जो है अकर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ओके। अब हमने अभी एक जो प्रॉपर्टी है उसका पर्टिकुलर जो केस है वो डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब एफ हो चुका है ये किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है, एंड इसके बाद में क्या आता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ हो चुका है। पर इसमें जो केस है वो ये है कि ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए। जब ए और बी जो है वो कैसे हो जाए? डिसजॉइंट हो जाए। तो हमने अभी यहाँ पे देखा है कि जो ई एंड ई डैश है वो डिसजॉइंट्स है। तो अगर ई एंड ई डैश डिसजॉइंट है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ई एंड ई डैश क्या है? डिसजॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? जहाँ पे भी ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम ई लिख देंगे और जहाँ पे बी है वहाँ पे ई डैश। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड,
ओके इसके बाद में क्या आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन एफ हैज अकर्ड, जब एफ हो चुका है तब ई डैश की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को जब हमने यूज़ किया तो हमें कुछ ऐसी टर्म मिली है। ओके अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकालनी है वो ई डैश की निकालनी है जब एफ हो चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जब एफ हो चुका है, ये किसके इक्वल होगा, 1, इधर राइट हैंड साइड में 1 है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है व्हेन एफ हैज अकर्ड। ओके अब क्या यही हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, सो यस थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास यही है, तो ये हो गया इसका यहाँ पे प्रूफ। ओके तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को ईजिली प्रूव कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आए तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ओके एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से कहा, यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हो कि बाय प्रॉपर्टी नंबर 1, ये लिख दिया है मैंने पहले। अब इसको हम ये लिख सकते हैं ई और ई डैश का यूनियन। अब यहाँ पे इसको ओपन किया है बाय प्रॉपर्टी नंबर 2, तो यहाँ पे साइड मेंशन कर दीजिए बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके तो यहाँ पे जब इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 से ओपन किया तो हमें ये टर्म मिली, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो ये टर्म हमारे पास आया। ओके तो ये हो गए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।